आज बात करेंगे तारिक फ़तेह जी के बारे में, जो कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन के पत्रकार और लेखक थे, जो कि बाद में कनाडा में जाके सेटल हुए और अभी रिसेंटली उनकी मृत्यु हुई। शायद वो कैंसर से पीड़ित थे, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वो भारत के बहुत फेवर करते थे, सनातन की फेवर करते थे, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल थे। और कोई भी इंटेलेक्चुअल जो भी हो, किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करता हो, उससे सनातनी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ज़्यादातर सनातनियों के दिल में वो बसे हुए थे। और यह वीडियो मैंने उनकी जो सोच थी उसको उजागर करने के लिए ही बनाया, और एक सच्चे दिल से, जिसे कहते हैं ना कि उनको श्रद्धांजलि देना, वैसे ही ये वीडियो मैंने बनाया है। कुछ कुछ एक लास्ट इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू वो होगा जिसमें वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद में मैं भारत में फिर से जन्म लेने की इच्छा रखूंगा। मृत्यु के बाद में मैं भारत में जन्म लेने की इच्छा रखूंगा और सनातनी बनूंगा। ऐसे कई जो भी इंटेलेक्चुअल है, जो समझदार है, जो लोग जानते हैं सनातन क्या है, तो वो लोग कभी इस चीज़ का विरोध नहीं करते। पर जो मदरसा की पैदाइश है, जो 40,000 मदरसे पाकिस्तान में है और इंडिया में कितने आई डोंट नो, उसके लिए कोई महान आदमी आरटीआई करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकाले कि कितनी ग्रांट उन्हें जाती है भारत के हार्ड अर्न टैक्स पेयर्स के मनी की, उस सब की जांच होनी। क्योंकि मदरसे से आप कोई अच्छे हाईली क्वालिफाइड पीपल्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, एक धर्मांध व्यक्ति की। क्योंकि जिसको बचपन से ही तुम घोल घोल के यही पिला रहे हो कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू काफिर है, और दूसरे भी जो धर्म है वो सब काफिर है और वो सब तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें उसने उन सबको खत्म करके पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। जब यही बचपन से आप 3-4 साल, 4 साल, 5 साल के, तभी से आपको भुट्टी में गोल गोल कर पिलाया जाता है, तो आप उससे फिर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते उस वैसे बच्चे से या वैसी पैदाइश से। आज वो खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। तारिक फ़तेह जी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जन्नत नसीब हो गए। अल्लाह उनको जो भी उनके धर्म के हिसाब से जो भी बेस्ट देना हो, अल्लाह उनको दे, और उनकी आत्मा को चीर शांति, हम सनातनी के हिसाब से बोलेंगे कि उनकी आत्मा को चीर शांति मिले और उनकी आत्मा को मोक्ष मिले। यही हर सनातनी का एक हम एज अ सनातनी चाहेंगे कि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, हमेशा के लिए शांति मिले, इस जन्मों जन्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करे, वैसी हम आशा रखेंगे। वैसे हर एक धर्म का अपना कंसेप्ट है, और हमारे कंसेप्ट के हिसाब से तो, और जो बेसिक आज का जो एडवांस साइंस है उसके हिसाब से भी, नथिंग इज गोइंग टू बी वेस्टेड। तो आत्मा का भी वेस्टेज तो होता नहीं है, या तो वो ईश्वर में मिल जाएगी या वापस से फिर इस भूमि पर प्रकट होगी, या किसी और यूनिवर्स में किसी और जगह पर जहाँ पर ईश्वर उन्हें चाहेंगे। पर कहने का मतलब यह है कि तारिक फ़तेह जी एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे। उनको सुनना हमेशा एक मन को सुकून देता था कि ऐसे लोग भी हैं उस सोसाइटी से निकल कर आ रहे हैं जहाँ पे फायदे आजम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कायदे आजम, आई एम टॉकिंग अबाउट फायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्हा, जिन्होंने सिर्फ शायद 2 पीढ़ी पहले ही कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में। उसमें भी गलती हमारी है, गलती इस मुस्लिम समाज की नहीं है। तुम अगर किसी को बहिष्कृत करोगे तो उसे कहीं पे तो स्वीकृति मिलेगी, तो उसे मुस्लिम समाज ने स्वीकृति दी। उसका जो बिजनेस था, जो धंधा था, वो उसको करना था, वो नहीं कर पाया क्योंकि हमारे हिंदू समाज में या सनातनी समाज में कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम हर एक एनिमल को एक आत्मा के रूप में देखते हैं, और एक आत्मा के रूप में जब किसी भी चीज को देखते हो तो किसी भी आत्मा को हानि पहुंचाने का मतलब तुम पाप कर रहे हो।
तो इसलिए उनको ये उनके उस समय के समाज ने ये उनके पिताजी को ये सजा की कि उन्हें समाज से बहिष्कृत किया और उसके बाद में उन्होंने इस्लाम का स्वीकार किया और अपने धंधे को जो आगे चलाया। और मैंने यह देखा है नियो, whoever are नियोस, नियो बौद्ध, नियो क्रिश्चियंस, नियो मुस्लिम्स, दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल, क्योंकि उनको आप कन्वर्ट तभी ही होंगे जब आपके ब्रेन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपके सनातनी ब्रेन की बात करता हूं मैं, आपके सनातनी ब्रेन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। और उसके बाद में उसमें आपके जो रिलेटेड रिलीजन है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, उसको भरा गया उसमें पूरे, जैसे एक हार्ड डिस्क रहती है कंप्यूटर में, उसको पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया। उसके बाद में फिर उसमें वो ज्ञान भरा गया जो कि सही ज्ञान नहीं है। मैं ये मानता हूँ एज अ सनातनी, मैं ये मानता हूँ कि मुझे जो गीता से ज्ञान दिया है, मिला है हमारे समाज को, वही सही ज्ञान है, बाकी सब सही ज्ञान नहीं है। ये मेरी मान्यता है, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। मुस्लिम अपने धर्म को सबसे बेस्ट समझते हैं, हिंदू अपने धर्म को सबसे बेस्ट। हम लोग बटे हुए हैं पहले से, आज से नहीं, पहले से ही हम लोग बटे हुए हैं कि जातियों में, उच्चता में, नीचता में। हम बेसिकली हम लोग बटे हुए हैं, हम आपस में भी काफी बटे हुए हैं। ये क्या मालूम जेनेटिकली हम में प्रॉब्लम है या क्या है, आई डोंट नो। लेकिन जिसके पास में थोड़ा सा पैसा आ गए, सत्ता आ गए, उसमें वो अभिमान आ जाता है, वो फिर अपने से नीचे को कुछ गिनता नहीं है। ये हमारी कमजोरी रही है और इसी वजह से हम धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, और इसे हमें सुधारना होगा। सनातन को अपने अंदर जागरूक करना होगा दैट एवरीबॉडी इज द सेम। सभी एक शिव की संतान है। शिव ने अपने रूप में, शिव और पार्वती के रूप में अपने आप को ही विच्छेदित किया था, अपने आप को ही ट्रांसफर किया था उन्होंने। उन्होंने ही अर्धनारीश्वर का स्वरूप लेकर इस सृष्टि की रचना की थी। तो हम सब उसी की संतान है। फिर ऊंच क्या और नीच क्या, भेद क्या और भाव क्या, सबको अपना अपना कर्म सौंपा गया था, अपने अपने कर्म के हिसाब से करते थे। समाज व्यवस्था बहुत अच्छी चलती थी जब तक का इन्वेडर्स इंडिया में आए नहीं, तब तक का। इन्वेडर्स जब इंडिया में आए तो उसके बाद में उनका अपना खेल चालू हुआ, और वही खेल आज तक चल रहा है। कुछ एक इन्वेडर्स जो कि यूरोप से आए हुए थे, वो अभी भी आए हुए हैं और रह रहे हैं और हम पर राज भी कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण अभी कर्नाटका में मिला है हमें। क्या कर्नाटका में फिर बीजेपी हार गई अपने रेवड़ी खाने के चक्कर में, पब्लिक ने उसे ध्वस्त कर दिया। तो आज किसी को, सबको अपनी पड़ी है। जिस दिन जब गर्दन उनके तलवार उनकी गर्दन पे आएगी, तब तक का वह सुसुप्त ही रहने वाले। ये ईश्वर की इच्छा है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एनीवेज, थोड़ा भटक गए थे, लेकिन जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि एक इंटेलेक्चुअल आदमी, एक रियली इंटेलिजेंट पर्सन जिसका नाम तारिक फतेह था, उसे उन्हें हम हमेशा अपनी यादों में रखेंगे, और उन्हें हम चाहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ में मुझे उस आदमी की मृत्यु पर बहुत दिल से दुख है, और सभी सनातनी को होना चाहिए किसी की भी मृत्यु पर जो कि होता है। ईश्वर उन्हें शांति दे। इसी के साथ में मैं अपने विचारों को यहाँ पर, अपनी श्रद्धांजलि को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और छोटा सा, थोड़ा सा, लेकिन जो मेरा ज्ञान मेरा शिव मुझे देता है वो मैं यहाँ पर वाणी के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को फॉरवर्ड कीजिए अपने मित्रों में, और सब्सक्राइब कीजिए। उसमें कुछ आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है, और मैं ये फेमस होने के लिए कर नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ।
शिव को जब फेमस करना होगा तब करेगा, लोग मुझे सुनना अपने आप चालू करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।